सभी अभिभावक महोदय नमस्कार। शारदा बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली की ओर से एक प्रयास किया जा रहा है ऑनलाइन क्लासों का। सभी विषय अध्यापक प्रत्येक क्लास का एक ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट वाइज दी जाएगी हर रोज, जो इसमें सभी अभिभावक महोदय इसमें सपोर्ट करें और अपने बच्चों को जो टाइम टेबल जो बना करके देंगे उस टाइम टेबल के अनुसार बच्चों को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो सब्जेक्ट वाइज सारे विषय का घर पे बैठकर अध्ययन कर सकें। अभी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ऑफलाइन क्लासेस अभी बंद है। ऑनलाइन क्लासें शारदा बाल मंदिर की ओर से सभी शारदा बाल मंदिर की स्टाफ की ओर से शुरू की जा रही है, जिनको आपको अच्छी तरह से ऑनलाइन वीडियो देख करके उसका अध्ययन भी करना है और जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को कॉपी के अंदर नोट भी करना है। सप्ताह में एक बार कॉपी विद्यालय के अंदर जांच की जाएगी। जो आपको वार देंगे उसी वार को उसी समय विद्यालय में आकर के कॉपी चेक भी करवानी है। धन्यवाद। शारदा बाल मंदिर विद्यालय राजेंद्र नगर में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 11 है रचना है। 11 जो रचना है उसका टॉपिक है दिए गए त्रिभुज से संगत भुजाओं द्वारा समरूप त्रिभुज की रचना करना। यानी जो रचना है इसके अंदर चैप्टर में पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज की रचना। ये समरूप त्रिभुज की जो रचना करेंगे हम दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की सहायता से एक समरूप त्रिभुज की रचना करना। इसमें जो इसकी संगत भुजाएं होगी वो दो प्रकार से दी हुई होगी। यानी जिस त्रिभुज की हम रचना करेंगे अगर उसके समरूप त्रिभुज को संगत भुजाएं लेकर बनाना है तो दो प्रकार की संगत भुजाएं होगी। जैसे एक होगी इस प्रकार 2/3, एक होगी 5/3। आप दोनों संगत भुजाओं में अंतर देखिए। पहली जो संगत भुजा है वो 2/3 एक उचित भिन्न को लेकर है, यानी इसका जो हर है वो बड़ा है, और जो दूसरी जो भिन्न लेते हैं उसकी जो संगत भुजा अपन देखते हैं उसका हर छोटा है। दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज बनेंगे इन संगत भुजाओं को लेकर, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा कि जो त्रिभुज दिया जाएगा नहीं तो हम जो त्रिभुज बनाएंगे मान लो उस त्रिभुज को लेकर अगर पहली वाली संगत भुजाओं से समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें हर बड़ा है और जो दूसरा देखते हैं उसमें हर छोटा है, तो पहले वाले में हमें जो त्रिभुज बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि दिए गए त्रिभुज के अंदर हमें त्रिभुज की रचना करनी है। और जब दूसरे प्रकार के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, जो त्रिभुज हम बनाएंगे या त्रिभुज की रचना करेंगे उसमें अगर हर छोटा है तो उसमें इस प्रकार से भाग तो पूरे होंगे लेकिन दिए गए त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज की रचनाओं में अंतर यही है, अगर उसमें उचित भिन्न यानी हर बड़ा हो तो दिए गए त्रिभुज से छोटा बनेगा समरूप त्रिभुज, और अगर हर छोटा हो तो दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा समरूप त्रिभुज। अब आज अपन रचना करते हैं सबसे पहले वाले संगत भुजाओं से समरूप त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। जैसे संगत भुजाएं 2/3 लेकर संगत भुजाएं 2/3 या 3/5 या 4/5 कुछ भी ले सकते हो।
देख लीजिए इसमें सभी के सभी हर जो इसमें बड़े हैं। तो पहले प्रकार की जो समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे उसमें हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। अब त्रिभुज का माप दिया हुआ है प्रश्न में, तो दिए गए त्रिभुज के आधार पर हमें रचना करनी है। नहीं तो हम त्रिभुज अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि 6-7 क्लास में एक चैप्टर है कि त्रिभुज की रचना कीजिए, 3 प्रकार की भुजाएं दी हुई होती है, और अगर माप आए तो ठीक है, नहीं तो हमें किसी भी एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें सभी कोण न्यून कोण हो। एक चीज का ध्यान रखें, जिस त्रिभुज को आप बना रहे हो उस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है कोई भी संगत भुजा लेकर। तो हमें सबसे पहले दिए गए त्रिभुज को नाम देना जरूरी है, ABC, PQR या XYZ। अब इस प्रकार से त्रिभुज की रचना करने के बाद में आपको जो आधार है, बेस है BC, उसके नीचे एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। ध्यान रहे, अगर हर ज्यादा है 5, 7, 9 तो न्यून कोण 30 या उससे कम बनाए, नहीं तो आप 60 या उसके अनुसार बना सकते हैं न्यून कोण की रचना BC आधार के नीचे। इस प्रकार से ये न्यून कोण होगा, और इस प्रकार से न्यून कोण की रचना करने के बाद में आपको क्या करना है कि अभी हम जो रचना कर रहे हैं वो 4/5 भाग की संगत भुजाओं को लेके दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि जो न्यून कोण बनाया है उसमें जो अधिकतम बड़ा जो भाग है 5 भाग हर, इसमें 5 भाग करने प्रकार जो है वैसे 1 सेंटीमीटर तक का जो है उससे कम प्रकार नहीं खुलता है, और बहुत मुश्किल है कि 1 सेंटीमीटर खुलना जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इसको 1 सेंटीमीटर से ज्यादा या 1.5 भी कर सकते हो, जितना बंद हो सके उतना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होगा नहीं। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा और 1.5 से कम या 1.5 भी ले लिया तो गलत नहीं है। उसके बाद में प्रकार को आपने एक बार खोल लिया, फिर इसको वापस बंद नहीं करना जब तक अपन पूरे अधिकतम मान को चाप के रूप में ना ले लें। अब हम 4/5 की संगत भुजाओं को ले रहे हैं समरूप त्रिभुज बनाने के लिए, तो इसमें अधिकतम बड़ा 5 है, तो जो न्यून कोण बनाते हुए जो रेखा हमने खींची है उसमें 5 भाग इसी प्रकार के चाप द्वारा लेना, B पर रख के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 भाग होते हैं, इनको आप नाम दे दीजिए। जैसे B से ले रहे हो B1, B2, B3, B4 और B5। अब ये जो B5 है, B5 को जो BC आधार है जिसका C, B5 को आप C से मिला देंगे। B5 को C से, ध्यान रखें ये जो भाग आपने किए हैं इन पर बिंदु लगा दो, ताकि चाप काटते समय और चाप को मिलाते समय किसी प्रकार का कोई अंतर ना आए, क्योंकि ये जो भाग बनेंगे पांचों वो समरूप होंगे, अनुपात में होंगे। C को B5 से मिला दीजिए। अब ये जो 5 भाग बनाए आपने और ऊपर लेने हैं 4, तो हमें सबसे पहले प्रकार वही है कि माप लेना है। फिर जो 4 बने हैं वापस हमें B5 से रखना है, और B5 से रखते हुए प्रत्येक चाप का जो बिंदु है वहां से एक चाप भरना है। ध्यान रहे ये जो लास्ट चाप भरे आप, ये पूरा एक कोण बनाता हुआ काटे, फिर B4 पे रखना है, फिर B3 पे और B2 से, और लास्ट जो B1 है वहां से लेते हुए B को भी क्रॉस करता हुआ
मापना आपको। अब आपको यहां पर जो आपने चाप बना है 5 चाप, जो लास्ट चाप है B5 पे जो कोण बन रहा है, B5 पे जो कोण बन रहा है उसको प्रकाश से मापना है। देखिए चांदे से मापते हैं लेकिन प्रकाश से किस प्रकार कोण को मापते हैं कि B5 से जो चाप बना है वो B4 से होता हुआ हमें ये कोण को मापना है। B5 से जो चाप बना है B4 से होते हुए काटना है, इसको क्रॉस करवाना है। ये जो क्रॉस करवा रहे हो कंटिन्यू ऊपर की ओर चलेंगे। B3 पे रखना है, B2 पे रखना है, B1 पे रखना है और B। वापस देखिए B5 से जो चाप काटा आपने, जो क्रॉस उनको वापस B4, B3, B2, B1 से क्रॉस करवाना है। लेकिन ध्यान रहे चाप भी सही तब बनते हैं जब क्रॉस करने के बाद में आप बिंदु लगा दीजिए। बिंदु लगाने के बाद में आपको B4 से, क्योंकि B5 वाला C से मिल रहा है, इसी प्रकार B4 से होता हुआ ये जो क्रॉस वाला बिंदु वहां से होती है आपको रेखाएं खींचनी है इस प्रकार से। फिर B3 से होती हुई, B2 से होती हुई और B1 से होती हुई। क्रॉस ना करें, सिर्फ 5 भाग। ये जो 5 भाग जब आप देखोगे, ये जो 5 भाग देखोगे अनुपात के रूप में समान है। अब 5 भाग का लिए ऊपर की ओर देखते जो समरूप त्रिभुज बनाएंगे उसके ऊपर की जो भुजा है अंश वो 4 है। यानी दिए गए त्रिभुज के अंदर समरूप त्रिभुज की रचना होगी और ऊपर अनुपात के 4 होने चाहिए। तो आप यहां से गिनना शुरू करोगे, पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा, और यहां बिंदु लगाकर B1 है तो उसको आप C1 ले लोगे, ये C1 बन गया। अब ऊपर 4 भाग करने हैं आपको, 1 2 3 4 भाग तो 4 हो गए, लेकिन समरूप त्रिभुज कब बनेगा जब आप यहां पर C1 से एक चाप भरना है। कोई भी जब कोण की रचना करते हैं दो बिंदुओं पर कोई माप नहीं होता चाप का, आप जितना चाहो उतना खोल सकते हो। C जितना चाहो खोल सकते हो। एक C से चाप लिया, एक C1 से ले लो, वापस एक C से लिया, एक C1 से ले लो, अब जो ये चाप है C और C1 से जो चाप कटा है, जब अपन C बिंदु से जो कोण बन रहा है, C बिंदु से काटे गए चाप से जो कोण बन रहा है उस कोण को हम मापेंगे। जैसे कोण को मापते हैं, देखो प्रकाश से कोण को मापते हैं, चांदा के काम में नहीं लिया है। प्रकाश से जब कोण को मापते हैं तो इसी चाप से मापा गया कोण जो C1 से चाप लिया है उसको क्रॉस करवा देंगे। और मैंने बोला आपको पहले जब क्रॉस करवाते हैं तो हमें बिंदु पहले लगा दो, क्योंकि क्रॉस में हमेशा बिंदु लगाओगे तभी वो चाप बराबर मिलेगा। अब C1 से इस चाप को मिलाती हुई रेखा हमें खींचनी है, तो खींचेंगे तो ऊपर वाला भाग जो कंप्लीट बना है वो 4 और नीचे वाला भाग जो बना है वो 5। अब देखिए B, C1 और A। अब आपने जो अभी त्रिभुज बनाया है उसका नाम है अभिष्ट B A1 B C1। जो भी त्रिभुज बनेगा, चाहे संयुक्त भुजाएं बड़ी है चाहे छोटी है, त्रिभुज का नाम हमेशा इस प्रकार से रहेगा A1 B C1। अब आपको इन भुजाओं के रूप में लिखना है 4/5 यानी छोटी भुजाएं। तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है यहां से स्टार्ट कीजिए आप, A1 B बटा AB, बड़ा वाला AB, दूसरा BC1 यानी BC
और तीसरा A1 C1। इस प्रकार से दिए गए त्रिभुज की समरूप त्रिभुज की रचना आपने संयुक्त भुजाओं पे लेके की, संयुक्त भुजाओं को लेके कि यह चैप्टर पूरा हुआ है। ध्यान रखना नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे वो संयुक्त भुजाएं बड़ी वाली लेकर पढ़ेंगे अपन। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया गया, दिए गए त्रिभुज से समरूप त्रिभुज की रचना हमने की, संयुक्त भुजाएं छोटी थी। अब इससे संबंधित प्रश्न जो चैप्टर 11.1 में है 10th क्लास, तो इससे बचे हुए जो क्वेश्चन है छोटी छोटी संयुक्त भुजाओं वाले, उसमें से आप प्रश्न सभी कर सकते हो।